और सीधा आपको ले चलते देहरादून, जहां राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। के लिए निरंतर अपने कालखंड में काम किया है, अनेकों ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट मानना है कि भारत का विकास तब तक अधूरा है जब तक हमारी नारी शक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन जाती, जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती है, सशक्त नहीं हो जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और जहां केंद्र सरकार ने महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो महिलाओं को संसद विधानसभाओं में 33% का आरक्षण की मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में करोड़ शौचालयों का निर्माण कर हमारी बहन बेटियों के आत्मसम्मान की रक्षा करनी हो, या उज्ज्वला योजना द्वारा महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो। चूंकि काफी समय हो गया और हम सबको थोड़ा स्मरण करना चाहिए पीछे कि पहले के समय में जब गैस का सिलेंडर लेना होता था, गैस चूल्हा लेना होता था, तो हमारे माननीय सांसद महोदय यहाँ पर बैठे हैं, आज तो इनके पास कोई नहीं आता होगा कि हमको गैस का सिलेंडर दिला दीजिए, कनेक्शन दिला दीजिए। लेकिन मुझे याद है, मैं भी उस समय छोटा था, मैं देखता था कि एक सांसद को कुछ गैस के कनेक्शनों का अलॉटमेंट करने का अधिकार होता था। उस समय ऐसा प्रावधान किया गया था कि 10-20 पूरे अपने कालखंड में एक सांसद इतने ही जो है लोगों को गैस के कनेक्शन आवंटित कर सकता था। उसके लिए भी सांसदों को जो है विशेष रूप से वो प्रावधान, वो सुविधा दी गई थी कि अपने क्षेत्र के एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरा कनेक्शन उसी में आया। देखिए, अब आपने भी उस समय जो है यहाँ के लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में सरदेव खंडूरी जी उस समय यहाँ के सांसद होते थे, तो उसमें मिला कह रहे हैं आप। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती थी और बड़ा अभाव होता था। प्रधानमंत्री जी ने इस दर्द को समझा कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं किस प्रकार से चूल्हे के धुएं के कारण से उनको अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती थी, आंखों से आंसू निकलते थे धुएं से, आंखें खराब हो जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे। और उन्होंने सभी के लिए उज्ज्वला योजना चलाई और करोड़ों मातृशक्ति को इस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लखपति दीदी योजना के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, ये सारे ही काम उनके नेतृत्व में हुए। और इन सभी ऐतिहासिक कदमों ने देश की मातृशक्ति के जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारी राज्य सरकार भी महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित होकर हम काम कर रहे हैं। हमने जहां राज्य की महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में